सुंदर सोबीत आणि खोशीची गजाल तुमच्या आमच्या सगळ्या खातीर. दुःख भाग पडे. May all be happy. May everything be auspicious. May everybody achieve perfection. के ऊपर कुछ चलाए थे, मगर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट टूर एंड ट्रैवलर्स का, टूरिज्म सेक्टर का, टूरिस्ट गाइड का, टूरिस्ट डेस्टिनेशन का, टूरिज्म पर आधार पर चलने वाले सिटीज़ का, टूरिस्ट के आधार पर चलने वाले सरकारों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट दुनिया भर में होता है. उसमें भारत में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट गोवा में हुआ, क्योंकि गोवा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन टूरिज्म के द्वारा होता है. गोवा इकोनॉमिकल सिचुएशन टूरिज्म के द्वारा ज़्यादा होता है. इसलिए ज़्यादा इम्पैक्ट ये गोवा में हुआ है. और मैं बताना चाहता हूँ, आज गोवा के लिए जितने भी क्राइसिस है, वो क्राइसिस फेस करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम गोवा सरकार के साथ है, गोवा जनता के साथ भी है. कोई अलग महसूस नहीं होना, हम पूरा देश भर के जनता गोवा के साथ है. क्योंकि आज मैं 6 प्रोजेक्ट्स का टूरिज्म दृष्टिकोण से, हमारा एएसआई प्रोजेक्ट्स हो, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो, टूरिज्म सेक्टर के प्रोजेक्ट्स हो, अभी 6 प्रोजेक्ट्स का आज मैं हमारे साथी श्रीपाद यशोनायक जी के साथ मिलकर हम लोकार्पण करने वाले हैं, कुछ उद्घाटन भी करने वाले हैं. बार बार श्रीपाद नायक जी गोवा के बारे में जब भी टूरिज्म सेक्टर का रिव्यू मीटिंग होता है, गोवा में प्रोजेक्ट्स के बारे में बार बार पूछते रहते हैं, बार बार प्रेशर भी करते हैं कुछ समय. इसलिए आज ये 6 प्रोजेक्ट्स नरेंद्र मोदी जी के आदेश पर, हमारे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी के रिक्वेस्ट पर, हमारे यशपाल यादव जी का बार बार प्रेशर के कारण आज हम 6 प्रोजेक्ट्स का गोवा को दिया है. आते क्योंकि गोवा का जो विकास होना है, सिर्फ गोवा के आमदनी से, गोवा के रेवेन्यू से विकास नहीं हो सकता. इसलिए मैं विश्वास करता हूं, गोवा के विकास में केंद्र सरकार का भागीदारी ज़्यादा होना चाहिए. आज प्रधानमंत्री यही समझते हैं और अपना मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत जी बार बार यही पूछते रहते हैं. मैं गोवा का जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गोवा के विकास के लिए केंद्र सरकार पूरा डेडिकेशन के साथ हम काम कर रहे हैं. और हमारा स्वदेशी दर्शन स्कीम हो, हमारा प्रसाद का स्कीम हो, अलग अलग चर्चेस भी हम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं. जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है, उस डेस्टिनेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं. जितने भी टूरिस्ट आते हैं, मिनिमम फैसिलिटीज सभी जगह होना चाहिए. उसके लिए भी हम पूरा डेडिकेशन के साथ हम काम करने वाले हैं. वैसे ही जो विदेशी पर्यटक, जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं और देश में अलग अलग प्रांतों के जो डोमेस्टिक टूरिस्ट आते हैं, उनका दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन गोवा है, गोवा रहेगा, गोवा और आने वाले दिन में विकास के रास्ते पर चलेगा. आज मैं एक ही बताना, दिन में भी और अच्छे
गोवा के लिए, गोवा के विकास के लिए, गोवा में टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए एक वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन गोवा होना चाहिए। उसके लिए हम गोवा के सरकार के साथ मिलजुल कर काम करेंगे। अभी जो गोवा फेस्टिवल होगा 19 को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। वो दिन गोवा जेल का जो हम टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा एक अच्छे सुंदर बनाए थे, अभी अभी हमारा मंत्री जी माइकल जी बोले थे, वो गोवा का आंदोलन का एक बहुत बड़ा साक्षी है वो जेल। उसमें बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स हो, समाज के प्रमुख नेता हो, गोवा मूवमेंट में जो भागीदारी हो, सभी लोग उसमें जेल में थे। इसीलिए आज गोवा का जो मुक्ति आंदोलन का 60 साल हो रहे, भारत का अमृतोत्सव 75 ईयर्स हो रहे, इसके संदर्भ में उस जेल को अच्छे एक टूरिस्ट विजिटर के नाते, डेस्टिनेशन के नाते हम इसको विकास किया है। उस प्रोजेक्ट को आदरणीय प्रधानमंत्री करकमलों के द्वारा हम उद्घाटन करने वाले हैं। वैसा ही फोर्ट का जो इल्यूमिनेशन है और बाकी जो काम पाथवे हो और बाकी सुशोभीकरण का काम जो है, आज उसका हम इनॉग्रेशन इनके करकमलों द्वारा कर रहे हैं। आगवत के बारे में मेरे पूर्व वक्ता ने इसकी महती आप सबके सामने रखी हुई है। आगवत फोर्ट हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। गोवा जब पारतंत्र में था, उसी वक्त सैकड़ों हमारे स्वातंत्र सेनानी यहाँ उनको प्रिजन में डाला हुआ था और इनके ही परिश्रम से हम 1961 में इंडिपेंडेंट हो गए। हमारी मिनिस्ट्री, टूरिज्म मिनिस्ट्री, हम भाग्यशाली है कि कल्चर मिनिस्ट्री और टूरिज्म मिनिस्ट्री हमारे माननीय किशन रेड्डी जी के हाथ में है। और जो कुछ प्रपोजल गोवा सरकार ने वहाँ भेजे हुए थे, वो सबका अप्रूवल हमने दिया और कई प्रोजेक्टों का काम हम इनॉग्रेशन आज हम कर रहे हैं। Corporation, our chairman is here, which they wanted to give to somebody to run it, and they would pay us 1 crore 20 lakhs, which I objected. Chief Minister told me yesterday night that I have cancelled it, but I will wait for the written assurance from the GTDC chairman. I want you to give the people of Goa a written assurance that, because that fort, it's a part of the fort where all the freedom struggle political prisoners were brought from India also, where our TB Kunna, our freedom fighters from Goa, lot of names are there. They were lodged over there during the liberation struggle. That is the place which has got history behind it. That's the place which should always remain with the government. Ticketing should be done with the government, and only sound and light show can be outsourced to anybody, whoever GTDC wants. Cleanliness can be outsourced, like how they have done over here. Cleanliness is being outsourced. Maintenance, security is being outsourced. But this fort is with the government. This fort is with our sir, with the government of India and Archaeological Survey of India. All these structures, all these monuments which are world heritage should remain for the generation next, and which we are all proud that it is with us. And I'm happy that yesterday's phone call from the Honorable Chief Minister stating that the cabinet decision of last week which had come was cancelled, and he is keeping this the jail which was used as a jail, the lower part of the fort, with the government of Goa, with Goa tourism, and nothing will be outsourced except cleaning and maintenance and sound and light show. And temples which are there,
which your department has spent money, that is Mahadev Temple, Kurdi. Really, these are the heritage sites where all the tourists who are coming into Goa, whether they are Indian tourists, foreign tourists, they love to come and see these beautiful monuments which were built way long, 450, 500, 700 years back. And this is what is our richness. हेच म्हणटात आमी आमचे गोंयचे दायज. हीच आमची गिरेस्तकाय आनी ही आमकां सांबाळपाक जाय. आनी सांबाळतना आमी सगळे एक रावपाक जाय आनी पळोवपाक जाय की ही कोणाच्या दुसऱ्याच्या हातीन वचोंक पारना. Yesterday I got a phone call at night from the honorable. ये मरे, भीतर मरे. हाँ, ये जरूर.